कहा जाता है जिस तरह हम देवताओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम पितरों की दया पाने के लिए उनका तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। अगर पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान ठीक से न किया जाए तो परिवार पितृ दोष से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद उस परिवार के दिवंगत पूर्वज वहां रहने वाले परिवार के सदस्यों को कष्ट पहुंचाते हैं और इस कारण परिवार के सदस्यों का जीवन दूभर हो जाता है और परिवार में अशांति और कलेश की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी है। ज्योतिषाचार्य चिराग दारूवाला से हमने बात की थी और उसके अनुसार ये पता चला था कि पितृदोष के जो लक्षण और उपाय हैं। पितृदोष का सबसे पहला कारण ये है कि अपने पूर्वज को तर्पण न करना। आत्मा अगर है वो मरने के बाद भी जीवित रहती है। उनकी शांति के लिए उनकी पुण्य तिथि पर या श्राद्ध के समय उन्हें तर्पण किया जाता है। वैसे तो हर दिन तर्पण करने का नियम है, लेकिन श्राद्ध और पक्ष में ये अवश्य करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं जातक की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि की स्थिति भी पितृदोष का कारण बनती है। आखिर पितृदोष के क्या लक्षण हैं? आइए जानते हैं। पितृदोष के कारण परिवार की तरक्की में बाधा आती है और घर में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है। विवाह और संतान से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। जी हाँ, परिवार के सदस्यों पर हमेशा कलंक लगने का डर बना रहता है और समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। कहते हैं कि पितृदोष हमेशा ढंग से करना चाहिए। बच्चे बुरे आचरण वाले हो जाते हैं, यानी कि अगर आप पितृदोष का जो लक्षण है उनमें से एक लक्षण ये भी है कि पहले से बने काम भी विफल हो जाते हैं, बच्चे बुरे संगति में पड़ जाते हैं, व्यापार में अगर सफलता नहीं मिलती है और परिवार में हमेशा क्रोध और द्वेष बना रहता है। बताते चले कि पितृदोष निवारण के जो उपाय हैं उन्हें करने से पितृदोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। पितृ पक्ष में अमावस्या के दिन श्राद्ध या घर में कोई भी शुभ कार्य होने पर पितृ तर्पण का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इन शुभ अवसरों पर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि पितृ देवों का तर्पण विधि पूर्वक करने से परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी रखा जा सकता है। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध, कर्म और तर्पण परिवार के मुखिया या सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। बताते चले कि यदि पुत्र ना हो तो घर में व्यक्ति जल के माध्यम से पितरों का तर्पण कर सकते हैं। पितरों का तर्पण सुबह करें, लेकिन दोपहर में ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शाम को या उसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। बताते चले कि ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है कि पितरों का तर्पण और श्राद्ध कभी भी किसी दूसरे की जमीन पर नहीं करना चाहिए। बताते चले कि ये उपाय है, अगर आप इसे लागू कर सकते हैं तो आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपका अपना घर नहीं है तो आप किसी मंदिर, तीर्थ स्थान या नदी के किनारे तर्पण करें। पितृ तर्पण या फिर श्राद्ध के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसे केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ऐसा न करने से धन की हानि होती है, पितृ देवता नाराज हो जाते हैं और सारे कर्म कांड व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए अवसर पाकर ब्राह्मणों के माध्यम से वैदिक रीति से पितृदेव का तर्पण देना चाहिए। पितृदोष निवारण हेतु तर्पण के लाभ। आइए जानते हैं कि इससे क्या हम लोग लाभ उठा सकते हैं। दरअसल अगर हम तर्पण से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो तथा जीवन में आने वाली बाधाओं का भी नाश होता है। पितृदेव के आशीर्वाद से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। बताते चले कि पितृ देवता के आशीर्वाद से ही नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन तथा सनातन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। फिलहाल बताते चले कि पारिवारिक जीवन में भी सुख और शांति तथा समृद्धि बढ़ती है। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि आप पितृदोष से कैसे मुक्ति पाएंगे और क्या आपके जीवन में ये उपाय काम आएगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट में।